एक बहुत ही आसान बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे कि किसी भी मर्ज़ के इलाज में सबसे पहली और फौरी ज़रूरत होती है मर्ज़ के सबब को दूर करना। और मर्ज़ के सबब को दूर करने के बाद ही तंदुरुस्ती का अमल शुरू हो जाता है, जिसके बुनियाद पर नेचुरोपैथी का बेस है। बहुत सारे मामले में ये बहुत कामयाबी से होता है, जैसे हड्डी टूटने वगैरह में नेचुरली हड्डी जुड़ता है, या कोई भी तरह का ज़ख़म जो भरता है तो नेचुरली ही भरता है। कोई टैबलेट दवा उवा से इतने होता है कि उसमें पस न बने, यही सब पर ध्यान दिया जाता है। बाद बाकी जुड़ता तो अपने आप ही है। अब पूरे बॉडी में अल्लाह ताला ने ये सिस्टम डाल दिया है कि कारण को अगर आप सबब को ख़त्म कर दीजिए तो तंदुरुस्ती का अमल अपने आप शुरू हो जाएगा। और ये ऐसा कोई बात नहीं है कि छोटे छोटे बीमारियों में ही, जैसे किडनी फेलियर में भी तंदुरुस्ती का मतलब बीमारी का कारण को दूर करने का मामला ये है कि प्रोटीन के हज़म होने का जो मामला है वो उसके बाद का जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसके लिए गुर्दा को मेहनत करना पड़ता है। तो गुर्दा को 100% आराम देने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि प्रोटीन वाली चीज़ कुछ दिन तक न खाया जाए। इवन पानी में मौजूद मिनरल्स और साल्ट वगैरह जो है, पोटासियम वगैरह, उसके लिए भी गुर्दा को कुछ काम करना पड़ता है। तो पानी भी कुछ दिन के लिए डिस्टिल वाटर ही यूज़ किया जाए, जिसके बारे में तिब्बे नबी में इशारा भी मिलता है कि पेल्विक किडनी का एक पार्ट है जिसमें दर्द होने पर बड़ी तकलीफ़ होती है, और इसका इलाज जले पानी में शहद से करो। सिर्फ इसी हदीस के बुनियाद पे हमने किडनी फेलियर वाले का इलाज किया। ऐसा इलाज किया कि 9.5 क्रिएटिनिन लेवल था, जो 1.5 से ऊपर होने पर मर्ज़ माना जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन में वो 4.5 पर आ गया, और धीरे धीरे मरीज़ 1-1.5 महीना में मरीज़ ठीक भी हो गया। तो मामला ये है कि मर्ज़ के कारण को दूर करना सबसे पहली ज़रूरत है। अब उसके बाद कुछ बीमारी क्रोनिक बीमारी में आपको जड़ी बूटी की ज़रूरत हर हाल में पड़ेगी, जिसको नेचुरोपैथी वाले जो नहीं मानते हैं, तो इसलिए कुछ मामले में वो मामला फेलियर भी है उनका। अब ऐसा फेलियर है कि बड़ा बड़ा नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है जो बात करते हैं कि नेचुरोपैथी में कोई इन्फेक्शन की गुंजाइश नहीं है, इम्यूनिटी पावर ठीक रहना चाहिए, इम्यूनिटी पावर ठीक रहेगा तो आदमी को कोई भी बाहरी इन्फेक्शन नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन इतना यकीन दावा के बाद भी नेचुरोपैथी के किसी भी हॉस्पिटल में टीबी के मरीज़ को नहीं रखते हैं। तो उनके खुद थ्योरी में और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि हम लोगों ने ट्यूबरकुलोसिस वाले का बिगड़ा मरीज़ सब का भी इलाज किया है। तो बहुत सारा जो अपना एक जनरल परहेज़ है कि सामना सामनी मरीज़ के छींक उक से बचा जाए, यही सब है। इसके अलावा और खान पान में थोड़ा तरीके से नेचुरोपैथी वाला स्टाइल का खान पान और जड़ी बूटी, तो जिसके बारे में हम अक्सर बोलते हैं कि एक लाहौल घाटी में मिलती है एक जड़ी बूटी ससुरी अलप्पा, जो जब तक दुनिया में मौजूद है ट्यूबरकुलोसिस वाले को उसके इलाज से मायूस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग लिखते भी हैं कि सिर्फ डाइटिंग से नेचुरोपैथी वाले तरीका ही से सिर्फ जो है डाइटिंग और फलाहार से कुछ मामले में मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसके लिए जड़ी बूटी मस्ट है। तो बहरहाल उसी में तिब्बे नबी वाले स्टाइल से अगर आदमी उसमें मरीज़ को सपोर्ट दे जड़ी बूटी के शक्ल में, तो फिर हमारा दावा है कि कोई बीमारी दुनिया में लाइलाज नहीं बचेगी, क्लियर बात। और जिसके लिए छोटा सा हमने बात स्टार्ट ये किया कि आप मर्ज़ के कारण को सबसे पहले दूर कीजिए। कारण दूर होने का मानी है कि आपने मरीज़ के तंदुरुस्ती के जानिब जो है पहला कदम आज ही से शुरू हो गया। और मर्ज़ के कारण को दूर न कीजिएगा तो सीधे दवा से तो वक्ती तौर पर गाड़ी चलेगा, और पता नहीं कहाँ पर जाके गाड़ी बरस्ट करेगा, एक्सीडेंट होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है।
इसको ठेठ भाषा में रबर सोल्यूशन का चिप्पी भी कहा जा सकता है कि अभी पंक्चर हुआ, चिप्पी लगा दिया, इसके आगे जाके जो भी अपना हो, फिर बाद में हो सकता है ट्यूब बरस्ट कर जाए। तो बहरहाल थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए कि मर्ज के कारण को सबसे पहले ख़त्म किया जाए। ठीक है।